कड़क बिजली तोप। इस तोप को, ए भैया हेलो, नीचे उतरो, तोप से नीचे उतरो, चप्पल पहन के चढ़ रहे तुम लोग। कड़क बिजली तोप, इस तोप को मोहम्मद गुलाम गोश खां ऑपरेट करते थे। अच्छा। रानी लक्ष्मीबाई के दरबार में वो मुख्य तोपची थे, उम्र में बूढ़े थे, बहुत ही अनुभवी। बताया जाता है ये तोप सामने पूर्वी दिशा की तरफ, ये जो द्वार दिख रहा है ना, इसके ऊपरी सतह पर हुआ करती थी। अच्छा। अप्रैल 1858 में जब ब्रिटिश सोल्जरों द्वारा यहाँ अटैक किया गया तो उन्होंने ऊंचाई से ऊंचाई की मार किया था कि अगर ब्रिटिश नीचे से मार करते तो ऊपर वाले नीचे वालों को मार देना। सामने एक पहाड़ी दिख रही है जहाँ एक टेम्पल दिख रहा है कैमासन माता का, जिसके पीछे छिप करके अंग्रेजों ने गोला बारूद चलाया। मोहम्मद गुलाम गोश खां उस मंदिर को बचाते हुए तोप दाएं और बाएं चलाते रहे कि मंदिर को नुकसान ना हो। रानी लक्ष्मीबाई ने भी आदेश जारी किया कि बाबा मंदिर नहीं फूटना चाहिए, क्योंकि रानी रोजाना पूजा अर्चना किया करती थी। लेकिन जब वहां से अटैक किया तो इस बुर्ज में गोला लगा था, ये बुर्ज टूट करके नष्ट हो गई थी। तोप मलबे में दबी और मोहम्मद गुलाम गोश खां शहीद हो गए। साथ में महिला तोपची मोतीबाई जो रानी की सहेली थी, भवानी शंकर तोप को ऑपरेट कर रही थी, वो भी वीर गति को प्राप्त हुई। और हॉर्स राइडर खुदाबख्श, ये तीनों रानी के बहुत ही करीबी वफादार साथी। तो रानी के निर्देश अनुसार तीनों को संयुक्त रूप से किले के अंदर दफना दिया गया था, जिनका समाधि स्थल किले में बना हुआ है। ये तोप चलने पर ऐसे होती थी जैसे आकाशीय बिजली कड़ाक कड़ाक होती ना, सिंह दहाड़ता है। इसका मुख भी सिंह की भांति है, संभवतः इसलिए इसका नाम कड़क बिजली तोप रखा गया। ये देखिए इसमें गोला आज भी फंसा हुआ है। अच्छा। जैसे इसका ये माउथ हो गया है, ये आई ब्रो है और ये आई है, ये इसके ईयर है और ये टीथ है। अष्टधातु की बनी हुई है, इसमें कभी जंग नहीं आता है। ये जैसे रिंग है ना, रिंग में ये खंडों में विभाजित है। तो इसमें ऐसा होता था जितनी बारूद भरते थे उतना लंबा इसका गोला जाता था, इसको यहाँ से खींचा जाता था। तो इस हिस्से से खींची जाती थी, यहाँ बारूद भर दी जाती थी, बत्ती लगाते थे यहाँ से, और उसमें आग लगाने के बाद जब बारूद फटती थी तो गोला लंबा जाता था। जितनी बारूद भरते उतना लंबा गोला जाता है। ये जितनी बड़ी बड़ी भारत की तोप है उनमें सबसे बड़ी में शुमार है, और सबसे बड़ी जो तोप है वो राजस्थान में आमेर दुर्ग पड़ता है। ऐसा बताया जाता है इस किले के अंदर 4 प्रकार की तोप है सबसे बड़ी हुआ करती थी, जो चारों एंगल पे होती थी। सबसे बड़ी कड़क बिजली, दूसरी भवानी शंकर, और तीसरी काली मर्दन, और चौथी घन गर्जन। जो आप भवानी शंकर और कड़क बिजली आज भी झांसी दुर्ग में मौजूद है। जी यहाँ पे यहाँ बाद में गणेश मंदिर वगैरह आप कर लेना शूट। अच्छा, आइए हम वहाँ पहले उस साइड चलते हैं, उस साइड ऊपर चलते हैं। ओरछा महाराज वीर सिंह देव बुंदेला ने 1613 ईस्वी में बंगरा नामक पहाड़ी पर 15 एकड़ क्षेत्र में झांसी दुर्ग का निर्माण करवाया था। ऐसा किंवदंतियों का मानना है कि जब ओरछा महाराज के यहाँ जैतपुर के महाराज महारानी उनके यहाँ मेहमान के तौर पर आए तो उन्होंने अपने महल के ऊपरी सतह से उन्हें उंगली द्वारा इशारा करते हुए बुंदेलखंडी लैंग्वेज में कहते हुए कहा था, ये बुंदेलखंड है उत्तर प्रदेश की, का है महाराज तो वो किलो दिखाई दे रहा हो 18 किलोमीटर दूर से। माना जो हमने दुर्ग बनवाया है वो आपको दिख रहा है। तो वो सुने और कहने लगे झाई सी, झाई मतलब छाया के जैसा, शैडो। पहले सारा चेदी राज्य कहा जाता था। कितने किलोमीटर में फैला होगा ये किला? ये 15 एकड़ क्षेत्र में है और आउटसाइड इसका 49 एकड़ एरिया है। पहले सारा चेदी राज्य कहा जाता था, और बुंदेलखंड जिसको जेजाक भुक्ति कहे तो जुझौती खंड, और झांसी जिसका पुराना नाम बलवंत नगर हुआ करता था। अच्छा, जेजाक भुक्ति के जो राजा थे वो खजुराहो तरफ भी तो था। एक चंदेल कालीन से चला आ रहा था। जब उन्होंने झांसी नाम दिया, खजुराहो भी तो चंदेल राजा, हाँ वो चंदेलाओं का खजुराहो उस साइड में चंदेल कालीन रहे हैं, और यहाँ पे भी देखिए यहाँ बुंदेला स्थापित रहा है ज्यादातर। झांसी का पुराना नाम बलवंत नगर। अच्छा, जब उन्होंने झांसी नाम दिया तो वही झांसी आगे झांसी नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ तो जो राजा तो थे ना रानी लक्ष्मीबाई के जो हस्बैंड, वो गंगाधर राव, वो यहाँ के नहीं थे।
नहीं, ये पूना से थे, नेवालकर परिवार से। यहाँ का मेन राजा कौन थे झांसी के? झांसी के गंगाधर राव थे। अच्छा वही थे ना, वही तो हम कह रहे हैं। लाइए फोटो खिंचवानी, ला मैं खींच दे फोटो आपका। अरे लाइए बढ़िया फोटो खींचेगा, मैं भी गाइड हूँ, स्टाफ ही है। अरे ऐसे आइए यहाँ, इसको खोलिए, कैमरा निकालिए, पहुंचे यहाँ। और भैया बढ़िया, थोड़ा पीछे को जाइए। पब्लिक आ रही है। एक मिनट, थोड़ा इस साइड में को आइए अब, बस ऐसे एंगल आ गया। थोड़ा बाबू यहाँ को आ जाइए। कुछ कर लो, करना हो तो इसी से लाल बटन। जिस महल के अंदर रानी लक्ष्मी रहा करती थी, ये 3 मंजिल इमारत हुआ करती थी। वो जिसमें, हाँ, ये ऊपर येलो कलर की बिल्डिंग है ना, एल शेप में, ऊपर वाला ये डैमेज हो गया था, जिसका एक रूम आज भी है। और बाकी नीचे रानी का दरबार हॉल, शयन कक्ष है, बेडरूम आज भी, और नीचे मूर्ति है जो हिंदू रिलीजन और जैन रिलीजन की है। हमें दोनों साइटों में देखेंगे तो ये मशीन गन है। अच्छा, अंग्रेज द्वारा इन मशीन गनों को लाए थे और इनको पैर से चलाते थे। इनकी मार्च होती थी, ऐसा बताया कि 100 मीटर से लेके 1500 मीटर तक की। इसके पैर पे आज भी लिखा हुआ है 800, 1000, 1200 और 1500 मीटर से वो जितना चला उसका रेंज है। सेट ये विंडो, हाँ सामने जो विंडो दिख रहा है ना, ब्रिक्स वाला, इन्हीं विंडो में ही ये मशीन गन हुआ करता था। और एक ब्रिटिश सोल्जर ये आयरन बॉक्स के ऊपर चढ़ के ईस्ट साइड में मॉनिटरिंग करता था, जो ब्रिटिश गेस्ट हाउस होता था। जब वहां से अटैक किया गया, वो पहाड़ी पर एक टेंपल दिख रहा है ना, वो पक्षी के सामने बिल्कुल, जब वहां से अटैक किया गया तो यहाँ के जो लकड़ी के दरवाजे थे वो टूट गए थे। ऐसा बताया जाता है कि अंग्रेजों ने जब अटैक किया था तो जो हमारा मुख्य दरवाजा है ना, ये दीवार हुआ करता था, दीवार थी, अंग्रेजों ने यही दीवार तोड़ दिया और वो किले के अंदर प्रवेश कर गए। प्रवेश करने के बाद उन्होंने हर द्वार और सुरंगों पर कब्जा कर लिया कि रानी। दरवाजा मतलब दोबारा लगा है? हाँ, ये वाला दरवाजा, यहाँ लकड़ी के दरवाजे थे जो टूट करके नष्ट हुए, तो अंग्रेजों ने ये लोहे के दरवाजे लगवाए। और इन दरवाजों की एक खासियत है जो अंग्रेज झांसी दुर्ग में छोड़ करके गए, वो है ब्रिटिश यूनियन जैक। समझते ना ब्रिटिश यूनियन जैक, अंग्रेजी झंडा। ये देखिए जो उनका वो होता प्लस माइनस वाला, सॉरी इंटू और प्लस वाला, ये देखिए ये प्लस होता है और ये इंटू। यहाँ पे किस चीज का काम चल रहा? ये तो सामान वगैरह रखा है, अंदर का नीलामी के लिए रखा था। अच्छा, खराब हो गया तो होगा। ये देखिए जो कैनन है ना, ये वेलकम कैनन है। अच्छा, सैल्यूट, सलामी। तो जब यहाँ राज दरबार लगता है या कोई भी अतिथि, महाराज गंगाधर राव जो झांसी के राजा थे, रानी लक्ष्मीबाई के पति, उनके यहाँ आता था तो स्वागत के लिए ही तोपें चलाई जाती थी, सलामी के लिए। ये तोपें ऐसा बताया जाता है कि इस दरवाजे के ऊपर होती थी। ब्रिटिश ने इनको वहां से बाहर शिफ्ट किया, एक गेस्ट हाउस बनवाया जिसमें गोला लगता था कि और कुछ लगता था? इसमें बारूद भर के हवाई फायरिंग होती, जिसमें गोला वोला नहीं लगता? नहीं। ये किस चीज का पेड़ है यहाँ पे? ये वाला इमली का। इमली का है जी। ये देखिए ये यहाँ की आर्मरी होती थी, शस्त्रागार। अच्छा, शस्त्रागार। रानी के समय जो अस्त्र शस्त्र होते थे ये सब इन्हीं बैरगों में ही होते थे। और ये है समाधि स्थल। अच्छा, मोहम्मद गुलाम गोश खां जो कड़क बिजली कैनन को ऑपरेट करते, महिला तोपची मोतीबाई और अश्वरोही नेता खुदा बख्श,
तीनों 4 अप्रैल 1858 को युद्ध के दौरान खान मुख्य तोपची वीर गति को प्राप्त हो गए। ऐसा बताया जाता है कि इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, चिथड़े चिथड़े हो गए थे, तो पहचान में नहीं आए। रानी लक्ष्मीबाई के निर्देश अनुसार तीनों को यही दफना दिया गया था। और इनका ये संयुक्त समाधि तीनों लोग हमें आज भी एकता का प्रतीक दर्शाता। हाँ, तीनों का है संयुक्त समाधि स्थल। 19 नवंबर 1828 रानी का जन्म बनारस में हुआ। अच्छा। पिता का नाम था मोरोपंत तांबे, माता का नाम था भागीरथी बाई तांबे। महाराष्ट्र से रहने वाले थे, सातारा से। वहां से बनारस आए, जहाँ जन्म हुआ। नाम रखा गया मणिकर्ण का, और प्यार से इनकी माँ मनु कहती थी। कुछ समय पश्चात यहाँ पे क्या है? माँ भागीरथी बाई, ये तो सीढ़ी है ऊपर चढ़ने के लिए। ऊपर किसी चीज का ऑफिस है? नहीं, महल है, पंचमहल। ये सब सैनिक रूम होते थे, चारों तरफ जितने रूम बने हैं सैनिक रूम। अच्छा, यहाँ सैनिक, यहाँ पे एक रूम में कितने सैनिक रहते थे? ये वैसे बताते हैं कि रानी के समय जो 4-5 हजार सैनिक थे। अच्छा। वो मारों में भी होते थे, और जो आउटसाइड बाउंड्री वॉल है, अच्छा, किला कोट कहते हैं, उन कोटों में भी लगे रहते थे। एक रूम में कम से कम 10-20 सैनिक? हाँ, ऐसे तो होते हैं, पूरा बैरक बने हुए हैं ऐसे। ये है पंचमहल। हाँ, 5 मंजिला इमारत है, पंचमहल। इसमें रानी रहती थी। इसमें ऑफिस है। ये किस चीज का दरवाजा बना है? ये दीवानी आम और दीवानी खास होते थे, ये वाला। हाँ, अंग्रेज जो लेखा जोखा वगैरह होते थे, कचौड़ियाँ वगैरह होती थी, अंग्रेजों ने 1896 में वाटर टैंक बना दिया। अच्छा, यहाँ पे? हाँ। तो इसमें पानी है? पानी की, हाँ, पानी रहता है। जैसे जो पानी की सप्लाई होती किला में, ये टैंकों में आता, फिर किले में सप्लाई होती है, इसी से टैंक भर दिए जाते हैं। लिखा था 1896। हाँ, ये पंचमहल है, 5 मंजिल का है। इसमें राजा और रानी इसी महल में ही रहा करते थे। अच्छा, यहाँ रहते थे? जब 1842 में रानी की शादी होकर के आई थी, इसी महल में ही आई थी। फिर जब 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हुई, तो अंग्रेजों की राज्यनीति के तहत रानी को किला छोड़ना पड़ा, और वो महल में ही शिफ्ट हो गई। मतलब बहुत अंधेरा अंदर। एक ऊपर वाला है, वो एक ये है, ये दरबार हॉल होता था। रानी दरबार लगाते थे यहाँ, और इसके नीचे है, खाली पड़े हुए हैं सारे। अच्छा, वहां सामने कुर्सी डलती थी? इस साइड में। अच्छा, यहाँ डलती थी। यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है? लाइट है नहीं अभी। अच्छा, लाइट होती तो जल जाती, लाइट की व्यवस्था है। अच्छा, यहाँ से आउटडोर? हाँ, ये दरबार हॉल होता था, और उसके नीचे भी है, खाली पड़े हुए हैं सारे महल के हिस्से। हाँ, तो नीचे जाने की जरूरत नहीं, नीचे तो गंदा डला होगा। ये देखिए 5 स्टोरी है, ये 5 मंजिला इमारत। अच्छा, पंचमहल के नाम से जाना जाता है। 1 2 3 4 5। ऊपर का ब्रिटिश कंस्ट्रक्शन है। जब युद्ध में वो डैमेज हो गया, तो ब्रिटिश ने एक हॉल बनवाया, जो उनका मीटिंग हॉल रहा है। सामने वाला हॉर्स टेबल होता था, अस्तबल। अच्छा, जहाँ रानी के समय भी अच्छे किस्म के घोड़े, जैसा बादल नाम का घोड़ा था, जिसपे रानी सवार होकर के यहाँ से निकली। सामने ही बनते, घायल हो गया था। हाँ, और अन्य सैनिकों के घोड़े वो इसके पीछे होता था। अच्छा, जैसे घोड़े जो होते थे, तो उनकी पहले रेस कराई जाती है, जो घोड़ा जीतता होगा। हाँ, वो तो रानी तो घुड़सवारी में ही मस्त रहती थी। तो वो पूजा पाठ करना, तीर तलवारबाजी, घोड़ा। घोड़ा सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो रानी के लिए। रानी के पास 3 घोड़े थे। अच्छा, एक बादल, एक पवन और एक घोड़ी थी, जिनमें सबसे अच्छा उनका यही बादल था, जिस पर रानी सवार होकर के निकली। ये घोड़ा कालपी में जाके वीरगति को प्राप्त हो गया था। यहाँ पे मतलब कूदने के बाद कूदी रानी यहाँ से, उसके फिर रानी कालपी गई, कालपी से फिर ग्वालियर पहुंची थी। कूदने में चोट भी तो लग गई थी? हाँ, घायल अवस्था में। तो ग्वालियर परिवार, सिंधिया परिवार ने रानी की मदद नहीं की थी, तो वही सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी लिखा था, रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर फिर अंग्रेजों ने खाई थी रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अत्कार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आइए हम कुरान स्थल चल रहे हैं। अच्छा जी, जो माधवराव सिंधिया थे जी राजा ग्वालियर के, जी तो उनकी फैमिली ऐसा सुना जाता है कि गद्दारों की फैमिली रही। हाँ, तो वही तो हम सुना रहे थे आपको। उन्होंने रानी का साथ नहीं दिया था, तो रानी फिर अंग्रेजों से लड़ते हुए घायल अवस्था में बाबा गंगादास की कुटिया के पास आकर 18 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हो गई थी। जिनका जो समाधि रानी के लिए ये किले में भी एक आदमी ने गद्दारी करी थी, जिसने वो दुल्हाजू राव था। हाँ, दुल्हाजू राव, पीर अली आदि और भी थे संगी गेट साथी। खोल दिया था। दुल्हाजू राव ने गेट खोल दिया था। यह है कुरान स्थल जंपिंग स्पॉट। इसी जगह से महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर के 4 या 5 अप्रैल 1858 की मध्य रात्रि में रानी यहीं से घोड़े पर बैठ करके छलांग लगाए किले से बाहर निकल गई थी। इस साइड से। हाँ ये है, आधी रात हो गई थी। हाँ। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा 19 नवंबर 2021 में ये प्रतिमा का अनावरण किया गया था, और जो माननीय सीडीएस साहब थे जनरल बिपिन रावत जी, उनके नेतृत्व में। तो गद्दारी करने वालों ने रात में करी, हाँ सोते टाइम, और दिन में करते तो पकड़े जाते, मारे जाते। हाँ ऐसा ही था, वो तो युद्ध चल रहा था, युद्ध के दौरान ही वो फिर निकल गए थे। इनके जो मेन रानी का जो फाइट था वो हीरोज के साथ था ना, कुछ लोग मिले थे जनरल ह्यूरोज के साथ अंग्रेजों से। कॉलिन कैंपबेल, जनरल ह्यूरोज की सेना यहाँ से रानी के साथ युद्ध करते हुए कालपी भी गई और फिर ग्वालियर भी गई, और ग्वालियर में उसकी सेना ने फिर आक्रमण कर दिया। रानी के सैनिक घायल हो गए, कुछ शहीद हो गया। तो एक नाला पड़ता था, उस नाले को उनका घोड़ा पार नहीं कर पाया। अच्छा, घोड़ा अड़ गया था, नया था। तो फिर रानी वहाँ घायल, बहुत बुरी तरह से जख्मी हालत में जंगल की तरफ आई, तो एक बाबा थे गंगादास, उन्हीं की कुटिया के पास आकर वो वीर गति को प्राप्त हो गई, जिनका समाधि स्थल ग्वालियर में बना है, फूलबाग में। आखिरी टाइम पे हमने भी काफी कहानी सुनी कि दोनों हाथ में तलवार लेकर, हाँ वो दोनों म्यानों में, दोनों हाथों में तलवार लेकर के रानी लड़ी। कोई नहीं, जब रानी यहाँ से कूद करके गई तो ही लिखा था, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट बोकरिया पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ दो आसमानों में। जख्मी होकर बोकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये नीचे भैरव मंदिर है। भैरव मंदिर में रानी रोज पूजा करने के लिए जाया करती थी। यहाँ पे हाँ, किले के अंदर 3 मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, शिव मंदिर, गणेश मंदिर और भैरव मंदिर। ये है ध्वज स्थल। रानी के समय का जो उनका गेरुआ रंग का झंडा होता था वो इसी जगह हुआ करता था। फिर अंग्रेजों ने अपना यूनियन जैक फहराया था। अच्छा। और आज हमारे भारत किसान तिरंगा यहाँ लहरा रहा है। तो 15 अगस्त और 26 जनवरी में यहाँ उत्सव भी मनाया जाता है। माननीय डीएम साहब जी और माननीय जो सांसद या विधायक जी होते हैं और आम पब्लिक सभी लोग आते हैं यहाँ 15 अगस्त और 26 जनवरी में। बड़ा अच्छा लगता है झांसी फोर्ट में। सामने एक बाउंड्री वॉल दिख रहा है वहां पे। हाँ, वो वहां दिख रहा है ना, ये पानी जहाँ तालाब भरा है। हाँ, तो फिर ये पहाड़ से होकर यही है आउटसाइड बाउंड्री वॉल। अच्छा। हाँ, इसमें 12 दरवाजे और 4 खिड़की। इसी में ही एक इस साइड में एक दरवाजा था, ओरछा दरवाजा। ये तालाब का क्या नाम है इसका? वो तो पानी भरा है। अच्छा। खोल दिया गया और ओरछा दरवाजा जो दुल्हाजी राव ने खोल दिया था। तो उसका वहाँ जाते हैं लोग घूमने? हाँ जाते हैं। वहाँ कहाँ से? बाहर से, यहाँ से जाते हैं। यहाँ से वो व्हाइट कलर की बाउंड्री देखो, वो गाड़ी जा रही है, चले जाते हैं। अच्छा, मेला ग्राउंड के बगल? मेला ग्राउंड के आगे ये मेला ग्राउंड है। ये है यहाँ का म्यूजियम, जो रेड कलर की बिल्डिंग दिख रही है ना, ये है गवर्नमेंट म्यूजियम। और ये लक्ष्मी पार्क है। एक स्टेचू दिख रहा है ना ब्राउन कलर का, ये रानी का स्टेचू है। और पश्चिम दिशा में हम एक देखे जो पहाड़ पर एक स्टेचू दिख रहा है ना, देखिए वहाँ। हाँ, वो दिख रहा है। ये है मेजर ध्यानचंद हॉकी प्लेयर, जो दद्दा ध्यानचंद के नाम से जाने जाते हैं, झांसी के ही थे। देखें तो
ये तो कोई विद्यालय लग रहा है यहाँ पे। हाँ ये स्कूल है। ये सही किया, यहाँ पे रेलिंग ये लगा दी, ये अभी इसी साल लगी है। हाँ अरे लोग वैसे झांकते, वैसे में काफी बहुत खतरेफुल था ये, तो इसलिए बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने। अच्छा, भारत देश में जब भी महिलाओं की वीरता की बात आती है तो पहला नाम इन्हीं का आता है, रानी लक्ष्मीबाई। अपनो नाव कमा गई जग में, कर गई शोर बिकट भारी, बाई साहब 86 बारी। जिनको अकेलो बनो लैसानी, जामे बिराजी आदि भवानी, मूरत शिव शंकर की जानी। गौरा के पुत्र गणेश विराजे, भैरव की मरिया है न्यारी, बाई साहब 86 बारी। हमारे बुंदेलखंड की कछु कहावतें हैं ऐसी, जो कछु लोगों ने ऐसी रचनाएं रची हैं कि जिनमें हमारी बाई साहिबा को नाव बहुत आगे चलत। हालांकि वीर महिलाएं देख भारत हाँ, ये वीरांगना ऐसी, जो वीरांगनाओं में सबसे ज्यादा पहला नाम महारानी लक्ष्मीबाई को ही लिया जाता। हम लोग जैसे कहीं जाते ना तो कोई लेडीज है, कोई कहती है अरे बड़ी रानी लक्ष्मीबाई बन रही, लड़ाई झगड़े होते घर गृहस्थी है कहीं पे भी, तो ऐसा। और एक मूवी बनी थी फूल और कांटे, उसमें जब महिलाओं की वीरता की बात आई थी तो रेखा जो एक कैरेक्टर थी उसकी रानी लक्ष्मीबाई के रूप में दिखाया गया। और कई मूवी बनी जब महिलाओं की वीरता की बात आई तो ये अब रानी लक्ष्मीबाई के रूप में कवियों ने भी लिखा है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी लिखा है कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, और देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के बार। नकली युद्ध बिहू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अच्छा, ये पार्क पहले से था क्या अभी बना? नहीं, ये बाद में बनाए गए हैं सब। अच्छा, पहले तो हाँ, ये भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा बड़ा अच्छा संरक्षण किया गया है झांसी फोर्ट का। यहाँ बागवानी बहुत अच्छी है। और आप एक बात देखिएगा, झांसी दुर्ग में 90% और 95% तक आपको साफ सफाई मिलेगी। अन्य किलों की भांति कहीं पे भी आप जाएंगे, लेकिन झांसी किला पूरा साफ सुथरा और पूरा प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट है, कहीं से टूटा फूटा नहीं है, सब संरक्षित स्मारक है। सैकड़ों सैलानी आते हैं घूमने के लिए और सभी लोग ज्यादातर तारीफ करके ही जाते हैं झांसी दुर्ग, क्योंकि ये देश विदेश में भी नाम है महारानी लक्ष्मीबाई और झांसी किला। हमारी झांसी की पहचान रानी और झांसी किले से ही है। ये यहाँ का बारूद घर हुआ करता था। अच्छा, गोले बारूद रखे जाते थे। तो यहाँ सीढ़ी से उतर के हाँ नीचे होते, अंडरग्राउंड नीचे भी होते थे। वो इसलिए होता था क्योंकि अगर बाई चांस कभी कभार अगर बारूद फटती या विस्फोट होता तो बगल में पानी की जगह भी हुआ करती थी। इस साइड में सुरक्षा के लिए खाई होती थी। अच्छा, सेफ्टी खाई ये है ना, जिसमें पानी मोट जिसमें पानी भरते और मगरमच्छ पालते थे कि कोई बाहर का हमला ना करे। इस साइड में गन पॉइंट भी होते थे, इस पे कैनन होता था, तो पे रखते और वो पश्चिम दिशा में पानी में मगर रहते थे। हाँ, तो इस मगर में मतलब जैसे कोई अगर कोई बाहर का हमला करेगा तो सबसे पहले तो वो खाई से गुजरेगा, लंबा छलांग नहीं लगाया, फिर एक दीवार को आएगा, फिर इसके बाद दूसरी। तो मतलब सुरक्षा के लिए झांसी किला इतनी बहुत मजबूती से बनाया गया था। तो मगर इसमें अभी भी निकल नहीं, अब कुछ नहीं है, अब तो वो सिर्फ मगर निकल गए, बस यही है। और ये जो बाउंड्री वॉल बाहर की दिख रही है ये इसी का ही हिस्सा है। ये बाहर देखें तो 49 एकड़ क्षेत्र में आता है और मुख्य दुर्ग है वो 15 एकड़ क्षेत्र में बना है। अच्छा, वो पार्क और ये पार्क एक ही अलग अलग है? अलग अलग है। अच्छा, अलग अलग। हाँ, वो है बिपिन रावत पार्क, जनरल बिपिन रावत जी पार्क है। ये देखिए, ये फाइटिंग के लिए होती है, ये मार कहती ज्यादातर किलों में बनाई जाती है और इनसे ही हमारा किला शोभनीय लगता है। अच्छा, वो जो नीचे बंदूक उसमें ऐसा होता था कि 3-4 तरफ के लिए मार करती थी। हम लेफ्ट भी देख सकते हैं, राइट भी देख सकते हैं, नीचे को भी देख सकते हैं, आगे को भी देख सकते हैं, और बाहर वाला हमें नहीं देख सकता था। हम बाहर वालों, अगर कोई दुश्मन चढ़ने की कोशिश करता था तो बताया जाता है कि कढ़ाइयों में गर्म पानी अथवा तेल किया जाता था और वो यहाँ से डाल देते थे। अच्छा, यहीं से डाल, यहीं से। हाँ,
अभी जो महाराणा प्रताप का एक नाटक बना उसमें दिखाया भी गया था यही। हाँ चलिए, अब वो लोग तो अपना सेट तैयार करते हैं। हाँ उनका सेट है, लेकिन मतलब सीन थोड़ा सा क्रिएट किया था हमने, बाकी लोगों को समझने में थोड़ा सा सहायता मिलती है उनसे। जब सीरियल जो बनते हैं तो कुछ सच्चाई रहती है, कुछ वो लोग अपने से सीन बना लेते हैं। हाँ हाँ, ये देखिएगा, वो आपने मशीन गन देखा ना, अंग्रेजों द्वारा लाई गई। हाँ। ये देखिए, यहाँ लगा ये खिड़कियां हैं और इन्हीं खिड़कियों में वो मशीन गन होता था। ऐसी झांसी दुर्ग में 14 खिड़की है। इन खिड़कियों में सब में एक एक नंबर लिखा हुआ है। इस पे लिखा ना MG नंबर 2, मशीन गन नंबर 2। अच्छा। और इस पे लिखा है MG नंबर 1। ये यहाँ से स्टार्ट होती और ऐसे घूम करके जाती और जा करके यहाँ आमोद बाग में 14वें नंबर की खिड़की जो सामने दिख रही है वो 14 नंबर की विंडो है वहाँ। अच्छा, इन खिड़कियों में आज तक जंग नहीं लगा? हाँ, ये देखिए बहुत मजबूत लोहा है। ये अष्टधातु का होगा। इसके नीचे हम देखें, इस शिव मंदिर है, दिख रहा है ना? हाँ। इसी शिव मंदिर में रानी लक्ष्मीबाई रोज पूजा करने के लिए जाया करती। और मंदिर के अंदर जो मुख्य शिवलिंग है वो ग्रेनाइट पत्थर का है। और देवी माँ दुर्गा जी है जो रानी पूजा अर्चना करती थी। रानी कहती थी ना, हर हर महादेव जय भवानी का उद्घोष करते हुए जब रानी कहीं निकलती थी तो वो अपनी सहेलियों के साथ नित्य प्रतिदिन इसी शिव मंदिर में पूजा अर्चना किया करते थे। इनको खिड़कियों पे लगाएंगे कि गन मशीन जो 1905 में लाई गई। नहीं जाएंगे। एक साइड यहाँ से ये रास्ता आ रहा है और ये यहाँ दरवाजे के पास निकलता है। यहाँ से हम नीचे जाते हैं तो हम शिव मंदिर के लिए जाते हैं। नीचे जो शिव मंदिर देखा ना वो यहीं से जाते हैं। और जो पत्थर का ये साइन बोर्ड दिख रहा है ना, ये नीचे ये ग्रिल के नीचे ये फांसी घर है। अच्छा। हैंगिंग टावर यहाँ पे। नीचे जाकर के आप देखिए, जब जाए यहाँ देख लीजिए मेरी साइड में, वो रस्सी यहाँ पे लगाते थे, ये नीचे है। अच्छा। फांसी घर ये महाराज गंगाधर राव के समय प्रयुक्त होता है। ऐसा द्वार सा बना है, जैसा ये बना ना वो ऊंचा है, ये छोटा सा है, ऐसा ही। तो राजा गंगाधर राव के समय प्रयुक्त होता था। अगर कोई गलत काम करता था तो महाराज किसी को नहीं बख्शते थे, तुरंत फांसी की सजा। हमारे यहाँ की एक कहावत भी है, झांसी गले की फांसी। झांसी गले की फांसी और दतिया गले को हार, ललितपुर ना छोड़ियो जब तक मिले उधार। महाराज गंगाधर राव के समय से प्रचलित में रहा। रानी लक्ष्मीबाई ने फांसी घर को बंद करवा दिया था क्योंकि इस मंदिर के रास्ते में था और रानी को पूजा के लिए जाना होता था। फांसी घर बंद करवाने के बाद फिर उन्होंने काल कोठरी बनवाई थी, जेल। आइए देखो, फांसी घर बंद करवाने के बाद फिर इस काल कोठरी को बनवाएगा। अच्छा, ये 2 मंजिला है। हाँ, जो भी अपराधी किस्म के होते थे तो उनको इसी काल कोठरी में डाल देते थे। बाद में अंग्रेजों ने 1890 में इसमें एक तल और जोड़ दिया और जो फ्रीडम फाइटर्स होते थे ये पूरी छत दिख रही इसी काल कोठरी में डाल देते थे। ये रास्ता यहाँ से आ रहा है शिव मंदिर जाने के लिए। काल कोठरी और जेल में क्या अंतर है? वही तो, काल कोठरी में अंधेरा होता है, एकदम काल छोटी रहती है, अंधेरा ही अंधेरा, उसमें उजाला कहीं से नहीं आ सकता है। ऐसी बनी हुई है अंदर। सर जिन लोगों ने देखा, हमने देखा है उसको अंदर जाकर के। एक नहीं कई बार देखा, लेकिन अब ताला लगा है। पहले जेल से जगह भी छोटी रहती है, बढ़िया, उसमें सीढ़ी है नीचे जाने के लिए। फिर नीचे कमरे हैं, साफ सुथरे पड़े हैं। अच्छा, बड़े, हाँ, पुराने समय के। बस अंधेरा रहता था। अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा आज भी है उसमें, उजाला नहीं होता है। अगर आप टार्च या कुछ लेकर के जाएंगे ना तो वो उतना ही फॉक्स लगता है, वैसे बहुत घना अंधेरा होता है उसमें। आज भी बहुत भयानक लगता है, काल कोठरी हर आदमी नहीं जा सकता है। काल कोठरी इसीलिए उसका नाम रखा काल कोठरी। तो मतलब जब तक वो मर नहीं जाता था तब तक वहीं रखते थे। देखिए अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको उस काल कोठरी को। ये देखिए, ये हवा महल होता। कोई सा भी मौसम हो, सर्दी गर्मी बारिश में बरहमी ठंडक से ही रहती, इसमें हवा हमेशा आती रहती है। यह है रानी का आमोद गार्डन। यहाँ रानी तलवारबाजी सीखती थी। अच्छा, और यहाँ आज लाइट एंड साउंड शो होता है, लेजर शो। अच्छा, इस बाग में
रानी तलवारबाजी सीखने के बाद जब हार थक जाती थी तो ये रूम होते थे आगे, वो विश्राम कक्ष होते थे, विश्राम किया करते थे। इतनी अच्छी हवा तो बाहर नहीं आ रही जितनी अंदर आ रही थी वहां उस हॉल में। तुम्हें मिलेगा। और जो पहले लाइट की व्यवस्था होती थी वो होती थी मसाल। हाँ, अब मसाल लगाएंगे कहाँ? तो ये जो पत्थर दिख रहा है ना, ये पत्थर दिख रहे हैं सामने, इनमें ही मसाल लगाई जाती थी। चारों तरफ होते थे ये पत्थर, हर एक एंगल पे। पहले लाइट तो मसाल सही थे। और जो छोटे छोटे रूम होते थे उनमें दीपक चलते थे और पराये होते थे। पराये मतलब एक गोल दीपक के जैसा, फिर उसको टांगने वाला बनाया जाता था, जो आजकल पुराने जमाने में घरों में टांगते थे, लैंप के जैसा होता था ना वो। ऐसी 4 बुर्ज है, एक वो है, एक ये है, और एक और आगे है। जो सैनिक इन मारों में लगे रहते थे उनके विश्राम के लिए विश्राम कक्ष होता था। ये भी हवा महल है। हाँ, ऊपर वॉचमैन टावर होते थे। अच्छा, ये सब यहाँ हवा महल बना हुआ है। हाँ, ये दरवाजे का ऊपरी हिस्सा है, इसके बाहर से एक दरवाजा है जो अंग्रेजों ने बंद कर दिया था, और वो जो दीवार तोड़ करके आए थे उस दरवाजे को बनाया, और जो यहाँ का मुख्य दरवाजा था उसको बंद कर दिया। जो आज नंबर लिखा है A12 यहाँ पर, ये तो मिलिट्री वालों के समय से लिखा है। अच्छा, उनकी रेजिडेंस रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यहाँ इंडियन आर्मी रही। ये किस चीज, ये भी इमली का पेड़ है? नहीं, ये है सिरस का। अच्छा, सिरस। ये 1600 के आसपास बना होगा ये? 1613 ईस्वी में। 1613 ईस्वी, मतलब 1600, 1700, 1800, 1900, 2000। ये सिग्नल पोस्ट होती थी। अच्छा, ऐसा होता था कि जैसे रात्रि का समय होता था तो मसाल द्वारा दिखाया जाता, और दिन में झंडी के द्वारा संकेत किया जाता था। संकेतक कहा जाता है इनको। तो डेली होता था कि युद्ध के टाइम पे? युद्ध के टाइम पे संकेत देती हूँ। हाँ, अगर कोई आता था बाहर से आ रहा है या जैसे, तो संकेत, उनके कोड वर्ड भी होते थे। चारों तरफ जहां निगाह जाएगी हमारा झांसी शहर दिखाई दे रहा है। झांसी शहर। लोगों ने नाम बदलने की कोशिश किया झांसी का, लेकिन लोगों ने बदलने नहीं दिया, गवर्नमेंट ने बदल दिया। इसका नाम सिर्फ वीरांगना रखा है। स्टेशन का नाम तो वीरांगना बदल दिया, लेकिन फिर झांसी लगाना पड़ा, क्योंकि वीरांगना और किसी से पहचान नहीं है, झांसी की झांसी से पहचान पूरे विश्व में। एक एरिया ये है बारादरी एरिया। एक तो यहाँ रखा है, आइए यहाँ से दिखाऊं। ये छोटे छोटे कमरे यहाँ बने। हाँ, मतलब जितने भी कमरे हैं सब जगह सैनिक थोड़ी बहुत एक दो बने रहते होंगे इसमें। हाँ, ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है। ये ऊपर का हिस्सा है ब्रिटिश की व्यवस्था। यहाँ से देखो, इस तोप दिख रहा है, ये है भवानी शंकर तोप, और इस तोप को लेडीज जनरल, अच्छा, महिला तोप की थी जो मोतीबाई, इसकी समाधि देख करके वही चलाया करती थी। ये मकड़ाकृत तोप है, इसका मुख है मगरमच्छ के जैसा, और इसके हैंडल पर हाथी की आकृति बना है, जो गणेश का प्रतीक माना जाता है। ऐसा किंवदंतियों का मानना है कि इस तोप में देवी भवानी की शक्ति विराजमान हुआ करती थी। संभवतः इसलिए इसका नाम कड़क बिजली तोप रखा गया। मतलब बहुत सारी वीर महिलाएं थी यहाँ पर, तो जो चलाती थी वो कमजोर थोड़ी होंगी। रानी की जो सहेलियां थी, क्योंकि देखो जब रानी लक्ष्मीबाई की शादी होकर के आई थी तो महाराज गंगाधर राव ने रानी को 16 दासियां दी थी सेवा करने को, लेकिन महारानी ने उन सबको मना कर दिया था, मुझे किसी दासी की जरूरत नहीं है। तो जो सेवा करने को आए वो सब निराश होकर अपने अपने घर लौट गए। लेकिन अगले दिन फिर महारानी ने उन सबको बुलवाया, तो उनसे कहा था कि अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो हमारी दासी नहीं, हमारी सहेली के रूप में रहो, तो हम तुम सबको रख लेंगे। सब बड़ी खुश हुई कि हम जैसे गरीब लोगों को रानी अपनी सहेली के रूप में स्वीकार रही, जिसमें इतनी
सुंदर, मुंदर, काशीबाई, झलकारनबाई, मोती, काना, मंदरा, जूही, दुर्गा आदि सहेली, जिनको रानी ने घुड़सवारी सिखाया, तीर तलवारबाजी और एक सेना तैयार की थी, दुर्गा बाहिनी या दुर्गा सेना, जिसका नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई किया करती थी। रानी लक्ष्मीबाई ने फिर इसका नेतृत्व बताते हैं मोतीबाई को दिया, जो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गई, जो भवानी शंकर तोप चला रही थी। इसके बाद रानी की हम सकल सहेली थी झलकारी बाई, जिसने रानी को यहाँ से निकाल दिया और वो अंग्रेजों से लड़ते हुए हर हर महादेव जय भवानी का उद्घोष करते हुए ब्रिटिश यही समझते रहे कि यही रानी लक्ष्मीबाई है, और रानी को उसने निकाल दिया था और अंत में वो ही वीरगति को प्राप्त हो गई। ये देखा नीचे ये लड़के घूम रहे ना जो, ये है बारादरी। अच्छा, डांस रूम होता था, रंगशाला। महाराज गंगाधर राव के मझले भाई थे रघुनाथ राव नेवालकर, जिनकी नाटक संगीत में बहुत रुचि थी, तो उनके लिए इस रंगशाला का निर्माण कराएगा। यहाँ के एक मुख्य नर्तकी थी गजराबाई, जो वहां नृत्य किया करती थी। इसी के नीचे जो लेडीज खड़ी ना, वो ऑरेंज कलर का केबल दिख रहा है। यहाँ लकड़ी के दरवाजे लगे हैं और ये हमारा मुख्य दरवाजा होता था, जो शहर दरवाजे के नाम से जाना जाता है, जहां से पहले राजा महाराजा लोग किले में प्रवेश करते थे। और प्रवेश करने के बाद फिर यहाँ आके भगवान गणेश जी के दर्शन किया करते थे। यह है गणेश मंदिर। अच्छा, और इस गणेश मंदिर में रानी रोज पूजा करने के लिए जाती थी। अब जैसे आप गणेश मंदिर जाएंगे, आइए, ये तोप रखा ना जहां से हमने करिए, वहां से नीचे आएंगे, एक दीवार के अंदर आएंगे, सामने से भगवान गणेश जी के दर्शन हो जाते हैं। गणेश जी के दर्शन करने के बाद ये जो सीढ़ी आ रही है ना ऊपर को, ये सीढ़ी से हम ऊपर को यहाँ चढ़ के आएंगे तो हम वो तोप पर पहुंच जाएंगे, भवानी शंकर। और अगर वही नीचे वाला रोड जाएंगे, फिर यहाँ को जाएंगे तो हम जाएंगे बारादरी में पहुंच जाते हैं। इसके बाद बाहर निकलने के लिए यही रास्ता है। ये तो वैसे ही खिड़की। हाँ, ये है MG नंबर 9, 9वें नंबर की है। और वो 1 2 देखा हमने। टोटल कितनी होंगी यहाँ पे इस पर खिड़की? 14 खिड़की। 14 खिड़की। हाँ, गिनती की 14 खिड़की। सामने देखो वो पीली बिल्डिंग दिख रही है ना, येलो कलर की बिल्डिंग, वो है रानी महल, सिटी चर्च के आगे, जिस महल में रानी रहती थी। और यहाँ केवल सैनिक रहते थे? हाँ, नहीं, यहाँ रानी रहती थी महल में, पंचमहल में, और वो महल था मुख्य महल। जैसे युद्ध का समय हुआ तो फिर यही? हाँ, रानी युद्ध में यही थी, इसी किले में ही, और यहीं से वो निकल के गई थी। तो फिर उस किले में कब, वो महल में कब जाती थी? महल में कब तो आना जाना होता था, सुरंगें भी होती थी, अंडरग्राउंड होती थी। अब यहीं से नीचे ही जाना है, ये फोर्ट है। अब देखिए आप, अगर आप शिव मंदिर जाना चाहते हैं, फांसी घर, शिव मंदिर, आमोद गार्डन, तो पता है यही रोड है, वहां जा करके देख करके फिर यहीं से आ जाना। अच्छा, या कहीं से भी आकर के बाहर निकले और वो तोप है, तोप से सीधे गणेश मंदिर, ये 3 एरिया है, यहीं से हम लोग गए थे।